नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं विशेष। आप सभी के साथ मैं हूं पूजा कविया। विशेष में आज हम बात करेंगे उन गरीब बच्चों की जिनके भविष्य पर अधर की तलवार लटकी हुई नजर आ रही है। तो एडमिशन आखिरकार इतना इम्पॉसिबल नजर क्यों आ रहा है? क्यों दंगल मचा हुआ है नियम 134 को लेकर सरकार और प्राइवेट स्कूल्स के बीच? इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे इस खास पेशकश में, लेकिन सबसे पहले एक नजर आप डालिए रिपोर्ट पर। हमने एक उप समिति बनाई है। हमारे जो डायरेक्टर ML कौशिक हैं, उनके नेतृत्व में 3 अधिकारियों की समिति बनाई है जो प्राइवेट शिक्षण संस्थाओं की जो मनमानी है उसको रोक। शिक्षा मंत्री जी दावा कर रहे हैं कि वो निजी स्कूल की मनमानी अब नहीं चलने देंगे। गरीब बच्चों को नामी प्राइवेट स्कूलों में जल्दी दाखिले मिलेंगे। लेकिन हकीकत ये है कि अभी तक लगभग सभी जिलों के आला अधिकारियों को खुद नहीं पता कि नियम 134 के तहत गरीब बच्चों का दाखिला कब होगा। नियम 134 के तहत निकलने वाले दाखिलों का ड्रॉ एंड मौके पर अटका। शिक्षा विभाग के मुख्यालय से मिला फोन पर संदेश, सूची जारी करने पर लगी रोक। झज्जर जिले में सभी क्लास के लिए ड्रॉ निकाला गया, लेकिन एक आधे जिले को छोड़कर लगभग पूरे सूबे में दाखिले के ड्रॉ को लेकर असमंजस की स्थिति नजर आती है और इसकी बानगी कई जिलों में देखने को भी मिली है। सोनीपत में अभिभावकों का प्रदर्शन, गुस्साए अभिभावकों ने DEO कार्यालय पर जोड़ा ताला। BEO कार्यालय पर भी जमकर हंगामा, शहर भर में निकाला जुलूस। रोहतक में अभिभावकों का प्रदर्शन, अभिभावकों ने अधिकारियों पर सूची जारी करने का दबाव बनाया। अधिकारियों ने धक्के देकर बाहर निकालने की धमकी दी। अभिभावकों ने किया रोष प्रदर्शन। कुरुक्षेत्र में अभिभावकों का प्रदर्शन, अभिभावकों का BEO के दफ्तर पर प्रदर्शन। साफ है कि एक तरफ शिक्षा मंत्री निजी स्कूलों की मनमानी पर लगाम कसने का दावा करते हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ शिक्षा विभाग ने अभी तक ये साफ नहीं किया है कि आखिर बच्चों को दाखिला कब मिलेगा, जिसके बाद सवाल उठने लाजमी है, कब मिलेगा गरीब बच्चों को दाखिला? क्यों शिक्षा मंत्री का दावा बेदम है? क्यों अभी तक शिक्षा विभाग ने दाखिले को लेकर स्थिति साफ नहीं की है? कब तक दाखिले के लिए अभिभावक सड़कों पर धक्के खाएंगे? क्या गरीब बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है? क्यों निजी स्कूलों की मनमानी पर रोक लगाने में नाकाम है सरकार? ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो एक रिपोर्ट हमने आपको दिखाई कि आखिरकार पेचीदगियां कहां पर है। क्यों बार बार जब सरकार इस बात का आश्वासन दे रही है, खुद शिक्षा मंत्री इस बात को कई बार स्पष्ट तौर पर कह चुके हैं कि निजी स्कूल अपनी मनमानी कर रहे हैं, लेकिन क्या सरकार का रुख इस पर गंभीर नजर आ रहा है? यही आज हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। PN शर्मा जी, शिक्षाविद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका शर्मा जी इस कार्यक्रम में। इसके अलावा फोन लाइन पर हमारे साथ कुलभूषण शर्मा जी, प्रधान निजी स्कूल की तरफ से जुड़ चुके हैं। कुलभूषण शर्मा जी, आपको आवाज मेरी मिल पा रही है? हाँ जी बिल्कुल। सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूंगी, निजी स्कूल क्यों बार बार आनाकानी कर रहे हैं? क्यों नियम 134A की पालना नहीं की जा रही? कुलभूषण जी, ऐसे है, निजी स्कूल कोई भी मनमानी नहीं कर रहे हैं। हम ये लाखों बार कह चुके हैं कि निजी स्कूलों को किसी चीज से एतराज नहीं है। निजी स्कूल निजी है, उसमें गवर्नमेंट ने जो आरक्षण किया हमें उससे एतराज नहीं। कोर्ट ने एक फैसला दिया है कि निजी स्कूलों में गरीब बच्चों के लिए आरक्षण किया जा सकता है, लेकिन उसकी भरपाई सरकार को करनी पड़ेगी। सरकार उस भरपाई से भाग रही है कि निजी स्कूलों पे अगर भरपाई नहीं होती है तो 10% का बोझ दूसरे 90% पे पड़ेगा, जिसका हम विरोध कर रहे हैं। निजी स्कूल अपनी कोई मनमानी नहीं कर रहे। नहीं,
कुलभूषण शर्मा जी, कुलभूषण शर्मा जी, कई बार शिक्षा मंत्री कह चुके हैं कि निजी स्कूल तो एक दुकान है, एक मॉल की तरह काम करते हैं और वो अपनी मनमानी कर रहे हैं। जब आप कह रहे हैं कि सरकार आपकी बात को नहीं मान रही है, तो क्या आपने सरकार के नुमाइंदे से खुद शिक्षा मंत्री से बातचीत करने की कोशिश नहीं की? आपने नहीं कहा कि जब आप सरकारी स्कूल के बच्चों पर इतना पैसा खर्च कर देते हैं तो क्यों नहीं आप इसमें पैसा डालने की कोशिश करते? अभी तक कोई पैसा, कोई फंडिंग क्यों नहीं दी गई फिर? एक तो आप कह रहे हैं कि निजी स्कूलों को उन्होंने कहा कि ये मॉल की तरह है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि मॉल वाला क्या किसी को फ्री सामान देता है? नंबर 1। नंबर 2, जहाँ तक गरीब बच्चे की पैसे की बात है, हमने शिक्षा मंत्री से बात कही थी। शिक्षा मंत्री ने एक बार 134 को हटाकर RT लगाने की भी बात की। पूरे देश में शिक्षा का अधिकार लगा हुआ है, जहाँ पर बच्चों को बड़े तरीके से पैसे मिल रहे हैं। दिल्ली में 1600 मिल रहे हैं, उत्तराखंड में 1100, छोटे से राज्य में मिल रहे हैं। अगर हरियाणा भी 1100-1500 या 2000 रुपए गरीब को दे देता है तो ऐतराज क्या है? अगर किसी गरीब की अनदेखी किसी सरकार में होती है तो ये एक अच्छा संदेश नहीं जा रहा कि गरीब को हक नहीं दिया जा रहा। हम गरीब कुलभूषण जी, अगर हम निजी स्कूलों की बात करते हैं तो सामाजिक जिम्मेदारी, सामाजिक दायित्व तो आप लोगों का भी बनता है, क्योंकि हम अगर जमीन देने की बात करते हैं तो सरकार इन्हीं बेसिस पर आप लोगों को जमीन प्रोवाइड करवाती है ताकि आप सामाजिक दायित्व अपना समझें। को अगर सरकार ने जमीन दी हो तो सरकार उसका रिकॉर्ड जारी करे। ये गलत संदेश जनता के अंदर जा रहा है। हुड्डा में जब ऑक्शन की जाती है, हुड्डा में सिर्फ सरकार जमीन देती है। हुड्डा कहाँ है? पंचकूला में बहुत चंद जगहों में हुड्डा है। मेरे ख्याल से 100 स्कूल सारे हुड्डा में चल रहे होंगे। वहाँ पर ऑक्शन करके करोड़ों रुपए की जगह प्राइवेट स्कूलों में खरीदी है और 95%। अच्छा, यानी कि कुलभूषण शर्मा जी, कुलभूषण जी, किसी एक भी पैसे के अनुदान से चल रहे हैं। कुलभूषण जी, यानी कि प्राइवेट स्कूलों को जो मुख्य समस्या आ रही है वो यही आ रही है कि सरकार पैसे दे नहीं रही है, इसी वजह से आप एडमिशन के लिए मना कर रहे हैं। उसके अलावा कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये दिक्कत सॉल्व हो रहा है तो आप लोग क्या 134A की पालना करने लग जाएंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं मांग रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि हमारे स्कूल बिल्कुल निजी हैं, एक पैसे का भी अनुदान अगर सरकार ने जमीन या किसी चीज में दिया है तो श्वेत पत्र जारी कर दे। उसके बाद जब सारे हिंदुस्तान में गरीबों को पैसे दिए जा रहे हैं, हम स्कूल नहीं मांग रहे हैं। हम कह रहे हैं जैसे दूसरे प्रदेश जो है जब गरीब को पैसा दे रहे हैं तो हरियाणा प्रदेश को क्या हो रहा है कि वो क्यों नहीं दे रहा, जबकि आपको अपने आप को अग्रणी प्रदेश की गिनती में वो ला रहे हैं कि हम बहुत ज्यादा विकसित प्रदेश हो गए। जब उत्तराखंड, कुलभूषण जी, आपने बहुत सारे स्टेट्स की बात की, लेकिन आप देने में आनाकानी क्यों कर रहे हैं? कुलभूषण जी, ठीक है, सारे हमने आपके फैक्ट सुने, लेकिन इससे आप एक बात तो समझिए कि उन बच्चों का क्या कसूर है, उन गरीब बच्चों का क्या कसूर जिनके भविष्य को लेकर कोई बात नहीं की जा रही, उनके भविष्य पर इसका सीधा असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ जो खामियाजा भुगत रहे हैं वो तो अभिभावक और उनके बच्चे भुगत रहे हैं। ऐसे है, जब 134 नहीं थी तो क्या गरीब का बच्चा नहीं पढ़ रहा था? गरीब का बच्चा हमारे गरीब प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहा था। हमारे गरीब प्राइवेट स्कूल भी हैं जो 300-400 रुपए लेकर गरीबों को अच्छी शिक्षा मुहैया नहीं, यानी कि वो बच्चा हकदार नहीं है कि बड़े अमीर स्कूलों में पढ़े। ये तो कोई बात नहीं हुई कुलभूषण जी कि वो मतलब बड़े स्कूलों में नहीं पढ़ सकता। अगर उसको पढ़ना है सरकारी स्कूल में पढ़े या फिर जो आप कह रहे हैं कि गरीब प्राइवेट स्कूल होते हैं उनमें पढ़े। आपके पास मैं फिर से आऊंगी, मेहमान हमारे साथ PN शर्मा जी भी जुड़े हुए हैं। कुलभूषण जी, आप बने रहिए। सुनिए, आपको आप कह रहे हैं कि गरीब को क्या हक नहीं है बड़े स्कूल में पढ़ने का? हक हमेशा मिनिमम दिया जाता है। इसके कहने का मतलब जो गरीब हो वो तो गोयनका के स्कूल में पढ़े, और जो मेहनत करके 20,000 रुपए महीना कमा रहा है वो छोटे स्कूलों में क्योंकि उसका मेहनत कर रहा है। ये कैसा डिस्क्रिमिनेशन इस प्रदेश में किया जा रहा है कि गरीब को ऐसे आंका जा रहा है कि अगर उसका माता पिता काम नहीं कर रहा तो उसको गोयनका के स्कूल में एडमिशन का हक मिल जाए। और एक मेहनत कश आदमी अगर टेम्पो चलाकर 20-25,000 रुपए महीना कमा रहा है तो वो अपने पैसे देकर कुलभूषण जी, ये डिफरेंशिएट भी तो हमारे देश में है। हमें ही तो इन सब चीजों का समाधान निकालना पड़ेगा। अगर कोई गरीब पिछले सदियों से ऐसी मार झेल रहा है तो ये तो नहीं है कि वो अभी भी ऐसा ही करेगा। उसके बच्चे को हक अभी भी नहीं मिलेगा कि वो गोयनका में पढ़े या अन्य किसी बड़े स्कूल में पढ़े, जैसे कि आपने नामों का जिक्र किया। आप बने रहिए। रेणु भाटिया जी हमारे साथ बीजेपी की तरफ से जुड़ चुकी हैं। रेणु जी, आप सुन पा रही हैं मेरी आवाज को? सुन पा रही हूँ, पर मैंने क्वेश्चन नहीं सुना है। हाँ रेणु जी, सवाल मैं आपसे पूछ रही हूँ। नियम 134A के तहत सरकार बड़ी गंभीर नजर तो आ रही है, लेकिन एंड मोमेंट पर ड्रॉ नहीं निकलता, उसको रद्द कर दिया जाता है, अभिभावक परेशानी झेलते हैं, प्राइवेट स्कूल कह रहा है कि सरकार हमें अनुदान नहीं दे रही। किस तरह की स्थिति आ चुकी है? देखिए, आप जैसा कह रहे हैं कि सरकार सीरियस तो है, ऐसा नहीं है। सरकार 100% सीरियस है, और सरकार सीरियस है इसीलिए उन्होंने
ये रास्ता निकाला है। और कोई भी जब आप नया रास्ता निकालते हैं तो अप्स एंड डाउन्स और बहुत सारी फ्लक्चुएशंस आती हैं, और उन्हीं चीजों को डे बाय डे जब आप अभिभावकों की बात सुनते हैं तो कोई नई बात या कोई नया कानून या कोई नई प्रॉब्लम सामने आती है। जब आप स्कूल वालों की बात सुनते हैं तब कोई ना कोई और बात सामने आती है। तो जस्ट टू मेक इट क्लियर वंस एंड इन वन शॉट, सरकार इस चीज के लिए लगी हुई है कि ये एक ऐसा कदम है जिसको एक बार में वन टाइम में क्लियर हो जाना चाहिए। रेणु जी, अगर सरकार लगी ही हुई है, रेणु जी सरकार लगी हुई है, तो फिर क्यों इतनी समस्याएं आ रही हैं? क्यों बार बार कोर्ट के आदेशों की धज्जियां उड़ जाती हैं? क्यों फिर बार बार प्राइवेट स्कूल वाले चेतावनी दे देते हैं कि हम तो जिस स्कूल को बंद कर लेंगे? फिर ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, मैंने आपको यही बात कही कि जब भी कोई नया कदम आप उठाते हैं, आज तक इतने वर्षों में कोई भी इस तरह के स्ट्रिक्ट कदम उठाए नहीं गए थे। इसीलिए ये प्राइवेट स्कूल्स वाले बड़े लीनियंट चल रहे थे और अभिभावक कितने वर्षों से परेशान रहे, उस चीज को आपने स्वयं अपने मीडिया के माध्यम से दिखाया। परंतु जब अब अभिभावकों की बात हमने देखी है तो हम लोग उस चीज को वन टाइम सोल्यूशन देना चाहते हैं, ताकि हम अगर जल्दबाजी में कोई ऐसा कदम उठाते हैं या कोई ऐसा कानून रेणु जी, अप्रूव करते हैं। कुलभूषण शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे जरा पूछ लेते हैं। कुलभूषण जी, क्या जो बातें कही जा रही हैं सरकार की तरफ से, आपको लग रहा है वो सही है? सरकार कोशिश कर रही है, आपको क्या दिक्कत आ रही है? मुख्य आपको दिक्कत क्या है वो आप अब बताइए। कुलभूषण शर्मा जी, चलिए इनसे संपर्क लगता है कट गया है। शिक्षाविद भी हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। रेणु जी, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी हम आपसे चर्चा करते रहेंगे। पीएन शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन इसी बीच फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं 2+5 के संयोजक हैं ये सतबीर हुड्डा जी। सतबीर जी, आपको आवाज मिल रही है मेरी? हाँ, आवाज आ रही है। सतबीर जी, बड़ी लंबी लड़ाई आपने लड़ी है पूरे 134A को लेकर, लेकिन समाधान अब तक होता हुआ नजर नहीं आ रहा। प्राइवेट स्कूल की मनमानी चल रही है, सरकार अपने तर्क दे रही है, कैसे समाधान होगा यहाँ पर सबका? देखिए, प्राइवेट स्कूल लोग तो जब मंजूरी लेके आते तो कहते हैं नो प्रॉफिट नो लॉस, और यहाँ आने के बाद एक बच्चे को भी फ्री में पढ़ाना मंजूर नहीं। एक क्लास में 20 बच्चे हैं, 2 बच्चे फ्री पढ़ने इनको मंजूर नहीं है। इसके बावजूद आदरणीय हाई कोर्ट ने हुक्म भी कर दिया कि वे दूसरी कक्षा से, पहली कक्षा से लेकर 8वीं कक्षा तक सरकार रीइंबर्स करेगी, और रीइंबर्स करेगी बाद में जब बच्चे का साल गुजर जाएगा, ताकि बच्चा बीच में ड्रॉप कर जाए। सतबीर हुड्डा जी, सरकार की कमी आपको कहाँ नजर आ रही है? क्योंकि सरकार बार बार कह रही है कि हम तो गंभीर हैं, हम तो बार बार नोटिस देते हैं, हम ड्रॉ निकालने की कोशिश करते हैं, कमी कहाँ पर नजर आ रही है? कमी यहाँ पर नजर आ रही है कि एक्शन नहीं लेते, जो स्कूल नहीं मानता उसकी मान्यता क्यों नहीं रद्द करते? 3 अधिकार है, स्कूल की मान्यता सस्पेंड कर सकते हैं, मान्यता वापस ले सकते हैं, स्कूल को टेक ओवर कर सकते हैं। लेकिन एक भी जिले में 21-22 जिलों में सिर्फ एक जगह थोड़ा सा एक्शन हुआ है, एक स्कूल में करनाल में, कहीं किसी जिले में किसी डीओ ने ये कार्रवाई नहीं करी। हाँ, बहुत बड़ा मसला ये है कि अगर आपको चेतावनी प्राइवेट स्कूल वाले दे देते हैं, मान्यता आप क्यों नहीं रद्द करते? क्यों सरकार एक तरफ तो कहती है कि हम बहुत गंभीर हैं इस मसले को लेकर, दूसरी तरफ पर वो गंभीरता क्यों नजर आती हुई नहीं नजर आ रही है इस वक्त तक? अगर बात की जाए तो अभिभावकों का कल हमने प्रदर्शन देखा, अलग अलग जगहों पर अलग अलग जिलों में उनका प्रदर्शन था, यानी कि खामियाजा छात्र भुगतते हुए नजर आ रहे हैं। इसको लेकर हम आगे भी चर्चा करेंगे अपने खास मेहमानों के साथ। खास मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। हम बात करेंगे कि आखिरकार एडमिशन इस पूरे मुद्दे को लेकर क्यों इम्पॉसिबल बना हुआ है। लेकिन फिलहाल रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं, बेरोजगार रहने के 2 कारण हैं। या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है, देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे।
शेखावाटी एजुकेशनल सिटी ढूंढलोड 82 एकड़ लैश ग्रीन कैंपस, जिसमें है स्कूल एजुकेशन से लेकर प्रोफेशनल एंड टेक्निकल एजुकेशन की सुविधा विद वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज एंड टॉप कंपनी प्लेसमेंट। 2014 में 25 स्टूडेंट्स सिलेक्टेड इन JEN राजस्थान गवर्नमेंट। एडमिशंस ओपन इन BTech, MBA, Polytechnic Diploma, BA, BSc, BCom and many more courses. For admissions, contact Shekhawati Educational City Dhoonlod and visit our website www.secd.ac.in. स्वाद कर दे दीवाना, श्रीनंदन सेहत का है खजाना, श्रीनंदन शुद्धता का है पैमाना, श्रीनंदन शुद्ध घी, भरपूर सेहत भरपूर स्वाद, श्रीनंदन शुद्ध देसी घी। श्रीनंदन खेतों में खुशहाली लाए, बोपारा है बोपारा है, घर घर पानी पहुँचाए, बोपारा है बोपारा है, सालों साल चलता ही जाए, बोपारा है बोपारा। कम वोल्टेज में भी मोटर स्टार्ट करे बेआवाज, सालों साल चलने वाला बोपाराय मोटर स्टार्टर। The wait for global education in Sirsa is finally over. MDLR Group presents MDK International School, a new landmark of world-class education in the green belt of Sirsa. The first residential cum day boarding school in Sirsa, affiliated to Cambridge University, London, brings forth a global nurturing environment under the guidance of Mr. Lawrence Frey, Director, MDK International School. MDK International School also offers fully air-conditioned campus, state-of-the-art infrastructure, well-stocked library, and a spacious cafeteria serving hygienic fresh meals. The world-class sports and well-being facilities ensures the all-round development of your child at MDK International School. Visit our campus near Tarkeshwaram Dham at Ramya Road, Sirsa. For details, call it's always you taking me through. I say the same old thing with you by my side. ये क्या हो रहा है? अगर कपड़े मैंने ही गंदे किए तो मैं ही धोऊंगा ना। मेरी वजह से आपकी सौफात क्यों खराब हो? वेल, मिस्टर खुद्दार, कपड़े तो साफ हो गए और आपकी सॉफ्ट हाथ अभी भी सॉफ्ट है। मैं भी ना यूं ही टेंशन लेता हूँ। लो, इसे भी आप साफ कर दो। कपड़े कलर्ड हो या व्हाइट, स्टेन्स की छुट्टी पक्की। कपड़े और हाथ वुश करे खुश। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। विशेष में आज हम चर्चा कर रहे हैं कि आखिरकार क्यों नियम 134 ए की धज्जियां बार बार उड़ती हुई नजर आ रही हैं। कभी सरकार इसको लेकर गंभीर नजर नहीं आती है तो कभी निजी स्कूलों की मनमानी इसको लेकर देखने को मिलती है। लेकिन बड़ा सवाल ये कि आखिरकार अभिभावकों का क्या होगा, उन छात्रों का क्या होगा जिनका एडमिशन हर साल अटक जाता है, कभी ड्रॉ अटक जाता है ऐन मौके पर। तो इस सेशन में भी क्या इन गरीब बच्चों को उनका एडमिशन मिल पाएगा, उनका हक मिल पाएगा या फिर नहीं मिल पाएगा। हमारे साथ शिक्षाविद लगातार जुड़े हुए हैं। पीएन शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पीएन शर्मा जी, आपने सुना, सभी चर्चा आपने सुनी, सरकार की क्या दलील थी, उसके बाद खुद शिक्षाविद और इसके अलावा खुद जो संयोजक है वो क्या कह रहे हैं, इसके अलावा हमने बात की कि प्रधान निजी स्कूल के क्या कह रहे हैं। लेकिन आपको क्या लगता है शर्मा जी, वाकई में कमी यहाँ पर कहाँ पर है? क्योंकि जैसे हम बार बार जिक्र कर रहे हैं, अभिभावक और जो छात्र हैं भुगत तो वो रहे हैं। अगर इन दोनों मुद्दे को हम देखा जाए तो सरकार भी उतना ही दोषी है जितना कि स्कूल मैनेजमेंट। दोनों लोगों ने अपने मिलकर कोई ऐसा एक रास्ता निकालना चाहिए। सरकार का 134 ए जो धारा लागू किया गया और जो नियम बनाई गई, ये लगभग 2003 से ही इम्प्लीमेंट हो गया। बिल्कुल। और 2013 वर्ष गुजर गए। 13 वर्ष में अभी तक इसका कोई स्पष्ट क्लियर फंडामेंटल या कोई भी रास्ता नहीं निकल पा रहा है। और यही कारण है कि हमेशा बार बार अभिभावक परेशान हो रहे हैं। किसी भी स्कूल के लिए ये गाइडलाइन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। गवर्नमेंट जो है, हरियाणा गवर्नमेंट, ये अभी तक क्लियर नहीं कर पा रही है कि कितना पैसा स्कूल को देगी।
ये सबसे बड़ी बात यहाँ नजर आ रही है। पीएन शर्मा जी, जैसे आपने कहा कि कितना पैसा देगी वो तो डिसाइड किया नहीं, और यही प्राइवेट स्कूल बोल रहे हैं और इसी का वो फायदा उठा रहे हैं कि सरकार हमें ना तो पैसा दे रही है और बिना अनुदान के हम कैसे इन बच्चों को पढ़ाएंगे। जी, तो पहले तो सरकार यहाँ पे दोषी मानी जाएगी क्योंकि उन्होंने अभी तक क्लियर नहीं किया। अगर दिल्ली सरकार को देखे तो उन्होंने क्लियर कर दिया कि कुछ पैसे जो भी हैं इस विद्यार्थी को देंगे, लेकिन ये सरकार क्यों नहीं क्लियर कर रही है? अगर क्लियर की भी है तो आप पहले देखेंगे तो 200 और 300 रुपए के अनुसार उन्होंने क्लियर किया है। जी, उस तहत इतने अमाउंट और इतने 2.5 लाख बच्चों को शिक्षा देना ये बहुत बड़ी एक समस्या हो रही है। और अभी तक विधानसभा के द्वारा इस मुद्दे को कोई विशेष दर्जा या चर्चा नहीं की गई है कि कितने पैसे स्कूल वाले को दिया जाएगा जिससे बच्चों को उससे फायदा हो। दूसरी बात है कि ये जो हमेशा हर साल ये समस्याएं होती है और देखते देखते ये सत्र अब समाप्त होने वाले हैं। पेरेंट के बीच एक मुद्दा होता है कि आंदोलन करे, जो अभी के सिचुएशन ये कायम किए गए हैं। इस सिचुएशन के तहत ही आपने देखा होगा कि झज्जर में या फरीदाबाद में कुछ क्लासेस के एडमिशन हो गए। इसका मतलब है कि आंदोलन ही प्रभावकारी है। यानी कि शर्मा जी, अगर हम दबाव बनाएंगे तो ही क्या सरकार मानेगी, या तो ही क्या प्राइवेट स्कूल मानेंगे? और खास बात ये भी है, क्या सरकार दबाव में आ चुकी है निजी स्कूलों के, क्योंकि दबाव के चलते ही वो कभी इस प्रक्रिया को रद्द कर देती है, कभी ड्रॉ को एन मौके पर रोक दिया जाता है, अधिकारियों को पता नहीं चलता। तो कैसे यहाँ पर इन सब चीजों का समाधान कैसे निकल पाएगा? होमवर्क सरकार करेगी या फिर और कोई करेगा? जी नहीं, ये तो अगर पूरे मुद्दे देखा जाए तो सरकार पर ही निर्भर करता है। और सरकार में उसमें भी है जो शिक्षा मंत्री हैं, श्री रामविलास शर्मा जी हैं, उनको अहम भूमिका निभानी चाहिए। और उसके साथ साथ जो से उनसे रिलेटेड जितने हमारे उसके इर्द गिर्द हमारे ऑफिसर गण हैं, उन लोगों के इस मुद्दे पे अहम उनको सजेशन देना चाहिए कि इसका फाइनल करें और फाइनल करके ये बताएं कि प्राइवेट स्कूलों को एक बच्चे के प्रति कितना पैसा देना। बिल्कुल, मेन प्राइवेट स्कूल को एडमिशन लेना मुश्किल नहीं है, मुश्किल यहाँ यही देखी जा रही है कि उनको पैसे सरकार नहीं दे पा रही है। बिल्कुल, कितने बच्चों पर कितना पैसा देना चाहिए, ये क्लियर सरकार को करना चाहिए। ये सब गाइडलाइंस तैयार होंगी, तभी जो है जो बार बार समस्या सामने आ रही वो कम से कम ना आ सके। बहुत शुक्रिया आपका पीएन शर्मा जी, आप जुड़े हमारे साथ और तमाम आपने चर्चा हमारे साथ की कि आखिरकार मुख्य वजह क्या है और क्यों पेचीदगियां इस मसले को लेकर फंस रही हैं। लेकिन बड़ा सवाल आज भी यही बना हुआ है कि आखिरकार कब तक ऐसे ही प्राइवेट स्कूल या फिर स्कूल मैनेजमेंट अपनी मनमानी करता रहेगा और सरकार वो दबाव झेलती रहेगी, जबकि खुद सरकार इस बात का ऐलान कर चुकी है, सरकार कह चुकी है कि हम गरीब बच्चों के साथ हैं, हम ऐसा कतई नहीं होने देंगे। लेकिन बार बार ये सब चीजें होती हुई नजर नहीं आती। तो पीएन शर्मा जी, आपका शुक्रिया जो आपने तमाम इस मुद्दे को लेकर चर्चा हमारे साथ की। तो विशेष में आज हम इसी मुद्दे को लेकर चर्चा कर रहे थे कि आखिरकार कब तक गरीब बच्चे ऐसे ही पिसते रहेंगे और सरकार 134 नियम ए के खिलाफ कब तक आवाज उठाएगी और कब तक इस नियम को आगे बढ़ा पाएगी, कब इस पूरी समस्या का समाधान निकलेगा। हालांकि उम्मीद यही की जा सकती है कि जल्द से जल्द इस पूरी समस्या का समाधान निकले, ताकि जो गरीब बच्चे हैं कम से कम इस सेशन में उनको एडमिशन मिल पाए और आगे जो उनका भविष्य है वो और उजागर हो सके। फिलहाल विशेष में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।